हराय नमः। शिवधारामृतवाणी भय मिटाने की वाणी, तू जो मेरा राखा है, भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर, तू जो अंग संग तो हर जगह तो, तू मात तू माता पिता सखा बंधु है। मैं भूलूं तू न भुलाओ, तेरी महिमा निराली है। संत दास मैं वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे कहो। जाकी शरण मन लेनी है, चिंता उसे हमारी है। संत दास मैं वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे कहो। जाकी शरण मन लेनी है, चिंता उसे हमारी है। गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मार्ग दर्शक है। गुरु मेरा रक्षक है, रक्षक है। गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मार्ग दर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले, घर बाहर संगी साथी है। गुरु पुकारूं गुरु मनाऊं, गुरु शरण में पल पल जाऊं। गुरु ही वैद गुरु ही औखद, गुरु की कृपा काटे बंध। गुरु ही ईश सुनो संत दास, गुरु बिना ना काई आस। व्रत है ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। गुरु ही ईश सुनो संत दास, गुरु ही ईश सुनो संत दास। गुरु बिना न काई आस, व्रत है ऊंचा ऊंची महिमा। गुरु मिटाए सबकी त्रास, गुरु मिटाए सबकी त्रास। ओम जय शिवधाराय नमः। स्तुति प्रार्थना हे प्रभु, हे प्रभु, प्रभु हे प्रभु, हे प्रभु पतित पावन दीनबंधु दयावान। नारायण विष्णु जगतपते करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत वत्सल, लक्ष्मीपते करो दया। दीनहीन असहाय जान, करो दास पे मया। शिव रुद्र आशुतोष, सुरेश महेश दिनेश। राम राघव सीतापते, पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन, केशव माधव मुरारी। वंशीधर ऋषिकेश, राधा वल्लभ गिरधारी। मालक फालक जान, तुझको शरण तेरी आया हूँ। भक्तिहीन बुद्धिहीन, जैसा तैसा तेरा हूँ। सुमति भक्ति शक्ति दो, यह है मेरी विनंती। भगत अपने पे प्रभु, करुणा की नजर धरो।
जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावन। सतदास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान। माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए, यही प्रार्थना करता सेवक हर्ष हो जाए पूरन। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावन। संतदास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान। माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए, यही प्रार्थना करता सेवक आस हो जाए पूरन, आस हो जाए पूरन। ओम जय शिवधाराय नमः, ओम जय शिवधाराय नमः, ओम जय शिवधाराय नमः, ओम जय शिवधाराय नमः। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय। जय जय शिवधारा। गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन। कहो नानक हर भज मना, जे विद जल मीन। गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन। कहो नानक हर भज मना, जे विद जल मीन। कहो नानक हर भज मना, जे विद जल मीन। विज्ञान स्वयं काहे रचो, नमक न होए उदास। विज्ञान स्वयं काहे रचो, नमक न होए उदास। कहो नानक भज हरे मना, परे न जमा की भास। कहो नानक भज हरे मना, परे न जमा की भास। धनदारा संपत्ति सगल, जिन अपनी करे मान। धनदारा संपत्ति सगल, जिन अपनी करे मान। इनमें कछु संदेह नहीं, नानक साधे जान। इनमें कछु संदेह नहीं, नानक साधे जान। गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन। गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन।
हर भज मना, ये विध जल नानक भज हर मना, ये विध जल। गुरु तेग बहादुर जी की वाणी हम लोग श्रवण कर रहे हैं। कहते हैं संसार की जहाँ समझ खत्म होती है वहाँ तो संतों की यात्रा वहीं से प्रारंभ होती है, शुरू होती है। अरे भैया, गोविंद के गुण तूने नहीं गाए, भगवान का नाम नहीं जपा, तुझे नहीं लग रहा कि तुझे कितना नुकसान हो रहा, लेकिन तेरा जन्म ही ऐसे निरर्थक जा रहा है, व्यर्थ जा रहा है, तुझे नहीं पता। जब बच्चा स्कूल में रहता है, पढ़ाई नहीं करता, उसको नहीं समझता कि उसका कितना नुकसान हो रहा है, क्योंकि उसके क्लास में पढ़ने वाले बच्चे जो ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, साथ में हैं, सहपाठी हैं, वो आगे चलकर उनमें से कोई कलेक्टर बनेगा, कोई हार्ट का डॉक्टर बनेगा, कोई वकील, कोई जज, कोई सीए बनेगा। ये उनको देख के दूसरों को जरूर कहेगा ये मेरे साथ पढ़ता था, लेकिन कहीं तो वे अंदर में आत्मगिलानी, पछतावा होता है, अरे मैं वो समय पढ़ता था तो मैं भी आज बड़ा आदमी बनता था। इसलिए जो लोग नाम नहीं जपते उनको समय नहीं लगता कि क्या हो रहा है। जैसे बड़े में बड़ी बीमारियां किनको हो रही हैं, आजकल तो कह रहे हैं कि आप विदेश में कहीं भी जाना चाहते हो, प्रदेश में, तो हर कंट्री में आपकी पहले जो इंटरव्यू होगी वीजा के लिए, आपने पढ़ाई करी, ये सर्टिफिकेट तो दिया, देखा जाएगा, आपकी आयु कितनी है ये भी देखा जाएगा, लेकिन प्रधानता, इम्पोर्टेंस दी जाएगी आपकी इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिकारक शक्ति कितनी मजबूत है, क्योंकि अभी दुनिया बदल चुकी है और आगे भी ऐसे ही रहेगी। कोई ठीक है, कोरोना भले खत्म हो जाएगा, लेकिन सोच अभी यही चलेगी कि इसमें इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है। अभी वो जमाना गया कि केवल सर्टिफिकेट के आधार पर वीजा मिलेगी, और मल्टीनेशनल कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियों में भी अभी भविष्य में, फ्यूचर में नौकरी के लिए जो इंटरव्यू लिए जाएंगे उनमें से ये पहले देखा जाएगा कि इसकी हेल्थ, इसकी सेहत, स्वास्थ्य कैसी है, उस आधार पर नौकरी दी जाएगी। तो आज के युग की संपत्ति, प्रॉपर्टी, दौलत हम लोग समझें तो वो दौलत है, वो संपत्ति है हमारी हेल्थ, हमारी स्वास्थ्य, हमारी सेहत। इसलिए जो लोग गलत खान पान करते हैं, देर से सोना, देर से उठना, या नींद कम करना, कभी कुछ भी खाना, ध्यान न देना अपनी हेल्थ पर, एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम, व्यायाम न करना, वॉकिंग, जॉगिंग न करना, परहेज न करना, उनको बहुत पछताना पड़ेगा। और ज्यादा नहीं भी हम लोग विस्तार में जाएं, डिटेल में जाएं, वो कुछ विशेष खास जीवन में कर नहीं पाएंगे। ये पक्की बात है। वैसे ही जो लोग भक्ति नहीं करते उनको लगता है क्या हो रहा है, चलो नहीं किया, दूसरों को क्या हुआ है जो मुझे होगा, दूसरों के साथ पहले मैंने नाम नहीं जपा था तो मेरा क्या बिगड़ा था जो अभी बिगड़ेगा। लेकिन याद रखिए, हमारा फ्यूचर, हमारा भविष्य बिगड़ रहा है। सबसे बड़ी तकलीफ तो ये है, मन अशांत रहेगा, दुखी रहेगा, खोखलापन जीवन में रहेगा। जो बड़े बड़े लोगों में, पैसे वाले लोगों में ये बात दिखाई देती है तो उनके पास सब कुछ, लेकिन कहते हैं जीवन में मजा नहीं है। वही बात गुरु तेग बहादुर हमें सिखा रहे हैं। वन गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारत की,
विद जल भज हरे मना जय विद जल। फिर उपाय भी है, समस्या बताई जा रही तो समाधान बताया जा रहा है, रास्ता भी दिया जा रहा है। रास्ता ये है कि जैसे मछली पानी के साथ प्रेम करती है, ये तो मछली को भी नहीं समझता कि मेरा प्रेम पानी के साथ कितना है, क्योंकि पानी में रहती है। लेकिन कहते हैं मछली को जब पानी से बाहर निकाला जाता है तो पानी मछली के बिना रह ही नहीं पाती, वो तड़पने लगती है, कुछ ही मिनटों में मर ही जाती है, क्योंकि या पानी या मृत्यु, मौत, और कुछ नहीं। और यहाँ तक भी कहते हैं जो लोग मछली खाते हैं उनको मछली खाने के बाद प्यास ज्यादा लगती है। तो ये क्या है, मतलब मछली पानी के लिए मरने के बाद भी तड़पती है, उसको पानी चाहिए। कहा जा रहा है कि आप इतनी तड़प अपने प्रभु के लिए, भक्ति के लिए, गुरु के लिए रखो। विज्ञान से का हे रचो नमक न हो उदास। आज के इंसान की सोच ऐसी है, विषयों में इतना लिप्त हो चुका है, मुझे बस टीवी देखनी है, मोबाइल चाहिए ही, मुझे कंप्यूटर के बिना तो रहना नहीं आता, मुझे गाड़ी चाहिए ही, मुझे रोटी तो होटल की अच्छी लगती है, पिक्चर हर हफ्ते न देखो मजा नहीं आता, मुझे तो यही पहनना है, मुझे तो यही खाने को होना। विज्ञान काय रचो नमक न होए उदास, थोड़ी देर भी उसकी सिवा रह नहीं पाता। आज का इंसान भले पढ़ा लिखा ज्यादा है, पैसा भी कमाना जानता है, जब से सोशल मीडिया, मोबाइल आइए, स्मार्टफोन आइए, रिश्ते में दूर दूर तक हो गए हैं, पहचान में दूर दूर तक है, लेकिन अंदर से बहुत कमजोर है। एक राजा थे, आधी रात को, ठंडी रातें थी, आंख खुली तो गैलरी में जाके बाहर देखने लगे कि मेरे देश के लोग सुखी हैं या नहीं। देखता क्या है, एक साधु है, शरीर पर एक ही कपड़ा है, ऊपर के शरीर में कोई कपड़ा भी नहीं, निर्वस्त्र है, ठंडी की रात है, जनवरी चल रहा है, ऐसे सुकुड़ के सोया हुआ है, शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है, वैसे तो गर्म कपड़ा होना चाहिए, नीचे बिस्तर होना चाहिए। राजा ने सवेरे उन फकीर को बुलाया, कहा हे साधु बाबा, मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे कि आप मेरे मुल्क में रहते हुए इतने दुखी हो, रात आपकी बहुत खराब गुजरी, उसकी मैं माफी मांगता हूँ। राजा को वो साधु कहता है, ये आप कैसे कह सकते हो कि मेरी रात खराब गुजरी? बोले मैंने आपको देखा। बोले वो तो आपका दृष्टिकोण था, आपकी सोच है, आपका देखने का अंदाज है, लेकिन मैं बताता हूँ मेरी आधी रात आप जैसी गुजरी, आधी रात आपसे अच्छी गुजरी। राजा कहता है ऐसा कैसे? बोले आधी आप जैसी। तो राजा कहते हैं मैं तो पलंग पर सोया हुआ था, कंबल पहने हुए था, मेरे कमरे में हीटर चल रहा था, बाहर नौकर चाकर खड़े थे, पहरा दे रहे थे, मेरी तो रात आधी तो बहुत अच्छी गुजरी। बोले नहीं, आपको भी आधी रात नींद थी, आधी रात तक मुझे भी नींद आई। जब किसी को नींद आ जाती है ये नहीं पता चलता कोई पलंग पर सोया हुआ या पत्थर पर सोया हुआ है, दोनों को सुकून आराम एक जैसा मिलता है। तो आधी रात तो एक जैसी दोनों की हुई। फकीर कहता है लेकिन मेरी आधी रात आपसे अच्छी गुजरी। राजा कहता है कैसे? बोले आपकी जब आंख खुली तो आपको चिंता हुई
कि साथ वाले देश का राजा कहीं मेरे देश पर अटैक आक्रमण न कर दे, ऐसा न हो जाए, वैसा न हो जाए। लेकिन जब मेरी आंख खुली ठंड के कारण, लेकिन जब आंख खुली तो मैंने राम राम कहना शुरू कर दिया। इसलिए आधी रात आप जैसी तो यहां लोग सीख रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए तो वृत्त हुआ करो, बुराइयों से दूर खुद को रखा करो। इनमें कछु संको कहो नानक भज हरे मना, पर न जमत कहो नानक भज हरे मना, पर न जमती खास। अरे भैया, अगर थोड़ी देर तुम विषय विकारों से हटोगे, खुद को बचाओगे ना, तो जम की फांसी तुम्हें तकलीफ नहीं देगी, बच जाओगे। मतलब कहते हैं जब इंसान की मौत होती है, मृत्यु होती है ना, तो यमदूत जो लेने आते हैं, प्राण जब निकालते हैं तो बहुत पीड़ा होती है। और जो लोग पाप करते हैं, भक्ति नहीं करते, उनको यहाँ से मारते पीटते हुए ऊपर के लोकों में लेके जाते हैं। हम लोग गुरु ग्रंथ साहब को प्रणाम करते हैं, मत्था जरूर टेकते हैं, लेकिन मत्थे टेकने के साथ साथ माथे में वो वाणी बिठानी भी है कि भैया यमदूतों की पीड़ा से, मार से अगर बचना है तुझे, तो थोड़ी देर के लिए खुद को बुराई से हटाया करो। और जैसे हम लोग बैठे हैं शिवधारा झूलेलाल चालीहे का ये अनुष्ठान 40 दिन का हर साल ये अनुष्ठान, उपवास चलता है, पूजा चलती है, श्रीमद् भागवत महापुराण के पारायण चलते हैं, अखंड ओम नमः शिवाय का जप चलता है, शिवधारा अमृत वाणी के पाठ चलते हैं, गुरु ग्रंथ साहब की वाणी के पाठ चलते हैं। तो केवल प्रणाम नहीं करना, वो अपने आचरण में लाना भी होता है, बदलाव तो आना चाहिए। गुरु तेग बहादुर की वाणी हमने जो आगे पढ़ी, धन दारा संपत्ति सगल, बिन अपने करे इनमें कछु संगे नहीं, नानक साथी धन द्वारा संपत्ति सगल। अरे भैया, पैसा, पत्नी, बेटा, संपत्ति, जो भी तूने इकट्ठा करा है, जो तेरे पास है, तू जिसे अपना समझता है, इनमें कछु संगे नहीं, ये सब तेरे साथ चलने वाले नहीं हैं, नानक साची जान। गुरु तेग बहादुर महाराज कहते हैं, भैया मैं सच कह रहा हूँ, इसको फॉर्मलिटी न समझना कि मैंने कही तुमने सुनी, बात खत्म नहीं, इनको मन पर लेना। और जितना इसको महत्व दोगे, अंदर में लोगे, गुरु के वचन तेरे मार्गदर्शन बनेंगे। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवान। निवेदन है, हर किसी को प्रार्थना अपनी ही करनी चाहिए, अपनी प्रार्थना काम आएगी, क्योंकि प्रार्थना में हम लोग वो मांगते हैं जो हमें चाहिए। दूसरा कोई प्रार्थना करेगा जो उसको चाहिए,
वैसे ही प्रार्थना अपनी काम आएगी, पुण्य कर्म भी अपना ही काम आएगा। आदत डालें खुद में और बच्चों में, परिवार वालों में कि पुण्य कर्म खूब किया करें, सेवा की आदत उनमें डालें। क्यों? सेवा से सुख मिलता है। धन के दान की आदत डालें। धन की दान की आदत पड़ गई, वो सदैव धनवान बने रहेंगे। पैसा ज्यादा उनके पास रहे नहीं रहे, लेकिन उनके काम नहीं रुकेंगे। बाबा शिव भजन जी महाराज एक कथा बताया करते थे। एक बार कहीं से नारद मुनि जी जा रहे थे। एक व्यक्ति ने देखा, उठ खड़ा हुआ, ऋषि जा रहे हैं, नारद मुनि हैं, प्रणाम करूं। संत को प्रणाम करना ही चाहिए, आशीर्वाद मिलता है, दुख दूर होते हैं, पुण्य मिलता है। प्रणाम किया, कहा हे ऋषिवर कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान के पास। बोले एक निवेदन है मेरा भगवान को, आप मेरी ओर से वो निवेदन रखोगे? बोले हाँ भले, मुझे संदेशा ही तो देना है, वो मैसेज भगवान तक पहुंचा दूंगा। बोले भगवान को कहना कि मुझे कभी खाने को मिलता है, कभी नहीं मिलता। अभी तो मैं तरस चुका, मुझे तो याद तक नहीं है कि एक समय पर आदमी कैसे रोटी खाता है। एक ही थाली में चावल होते हैं, रोटी होती है, थोड़ा कुछ खट्टा, थोड़ा कुछ मीठा, कोई दलिया रहती है, कि एक दो प्रकार की सब्जियां रहती हैं, कोई सलाद रहता है। मैं तो भूल चुका हूँ। भगवान को कहो अगर मेरे भाग्य में नहीं भी ज्यादा लिखा, एक ही टाइम पर जीवन भर का मुझे दे दे, कम से कम एक बार जी भर के देखूं और पेट तो भर लो। बस भगवान को मेरी ओर से ये बात कहना। नारद मुनि ने कहा ठीक है भैया, क्या है आपका काम होता है तो मेरे घर से क्या जाता है, मैं भगवान को संदेश आपकी ओर से दे दूंगा। भगवान के श्री चरणों में जाके नारद मुनि पहुंचे, भगवान नारायण को प्रणाम किया और उस व्यक्ति की ओर से प्रार्थना रखी कि भगवान, वो व्यक्ति कह रहा था कि मैंने तो बहुत समय से पेट भर कर सब खाया नहीं है, आप आशीर्वाद करो, एक ही टाइम पर दे दो, मैं कम से कम देखूं भी और पेट भर के खाऊं भी। भगवान ने कहा ठीक है नारद मुनि, मैं संतों का कहना कभी प्रार्थना कोई भी बात लौटा नहीं सकता, आप कह रहे तो मैं मानता हूं। उसको जाके कहना कल उसको उस पूरे जीवन भर का भाग्य जो भी लिखा हुआ एक ही टाइम पर मिल जाएगा। नारद मुनि लौटे, उनको कहा सच में। फिर दूसरे दिन नारद मुनि जा रहे थे तो इसके सामने बड़े बड़े थाल रोटी के, एक में सब्जियां थी, एक थाल में चावल थे कई प्रकार के, एक में मीठा कई प्रकार का था, एक में खट्टा था, एक में कई प्रकार की दालें थी। उसने एक थाली में थोड़ा थोड़ा करके निकाला, जो रोटी बच गई गरीबों में बांट दिया। नारद मुनि को दूसरे दिन याद आया, उसका तो जीवन भर का कल सब कुछ हो गया, आज तो भूखा रहेगा, देखूं तो सही आज उसकी स्थिति क्या है। नारद मुनि वहां से गुजर रहे थे तो देखा कल एक एक थाल सामने पड़ा था, अभी दो दो थाल पड़े हैं। नारद मुनि ने कहा चल होगा। व्यक्ति ने फिर अपनी थाली में से थोड़ा निकाला, जितना खाना था खाया, थोड़ा थोड़ा सब में से फिर गरीबों में बांट दिया। तीसरे दिन फिर नारद मुनि को ध्यान में आया, आज तो देखूं, गए तो नारद मुनि उसके सामने चार चार हर प्रकार के थाल पड़े, चार थाल पड़े हैं अलग अलग दाल के, चार थाल पड़े अलग अलग सब्जियों के, चार थाल पड़े हैं अलग अलग सलाद के, चार थाल पड़े हैं अलग अलग मीठे का। नारद मुनि ये देख के थोड़ा आश्चर्यचकित तो हुआ, लेकिन कुछ दिनों के बाद देखता क्या है, उस व्यक्ति के भंडारे चलने लगे। नारद मुनि भगवान को कहने लगे हे प्रभु, ये बात समझ में नहीं आई, दुनिया वाले जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, आप भी ऐसे। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले आपने कहा उसके भाग्य में कुछ लिखा नहीं है, एक दिन में उसको दे दूंगा उसका भाग्य पूरा इस जन्म का, लेकिन उसके तो भी भंडारे चल रहे हैं। नारद मुनि को भगवान नारायण कहते हैं हे नारद मुनि, मैंने उसको दिया जितना भाग्य में था, उसने समझ से समझदारी से काम लिया,
थाली में निकाला, जितना खाना था पेट भरा, जितना बच गया तो दूसरों में बांट दिया, और जो मेरे नाम पर दूसरों को खिलाता है मैं डबल उसको देता हूँ। दूसरे दिन 2-2 थाल आ गए। फिर मैंने दिया तो उसने अपने हिस्से का जितना खाना था खाया, गरीबों में बांट दिया। तीसरे दिन 4-4 थाल दिए। फिर मैं रोज बढ़ाता गया, वो मेरे नाम पर चलाता गया, और जो मेरे नाम पर चलाता रहता है मैं उसका नाम और पैसा सदैव बढ़ाता रहता हूँ। कहने का अर्थ ये कि बच्चों में भी पुण्य कर्म की आदत, खुद में भी बच्चों में भी। कोई कहता है मेरी जल्दी तरक्की हो तो कुत्ते को रोटी या बिस्किट खिलाया करें, गरीबों को दिया करें, चींटियों को थोड़ी शक्कर डाला करें, पंछियों को दाना डालें, पानी डालें। कोई भी दरवाजे पर, दुकान पर फकीर आए, दरिद्र नारायण आए, किसको खाली नहीं लौटाना चाहिए। तो प्रार्थना अपनी काम आएगी, पुण्य कर्म अपना काम आएगा, और पुरुषार्थ भी अपना ही काम आएगा। मेहनत वाला स्वभाव हो। मेरे जीवन में कठिनाइयां आई हैं, रोना धोना नहीं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। दुनिया के पास टाइम नहीं है कि हम रोएंगे तो कोई आके पानी का गिलास पिलाएगा, हमारे आंसू पोंछेगा और पूछेगा क्या हुआ। अच्छा शब्द कहा था चार्ली चैपलिन ने, जबकि दुनिया को हंसाने वाला व्यक्ति था। चार्ली चैपलिन कहता है दुनिया में मुझे सच्चा दोस्त कोई नहीं मिला, जिसको भी मैंने अपना समझा उसने धोखा ही दिया। क्यों? दुनिया की रीत क्या है? मेरे जीवन में जब दुख आया मैं रोने लगा, बहुतों को खुशी हो रही थी, ये पता नहीं खुद को क्या समझता था। पता चला ना आज मेरे साथ कोई रोया नहीं था। जब मेरे जीवन में खुशियां आई मैं हंसा था, लेकिन बहुतों को मेरी हंसी, मेरी खुश होना अच्छा नहीं लगा। वो डिस्टर्ब हुए थे, दुखी हुए थे, प्रार्थना करने लगे थे भगवान इसकी खुशियां छीन ले, या मुझे गिराने की कोशिश में लग गए। दुनिया में मैंने सच्चा दोस्त एक ही देखा, वो है आईना। जब मैं हंसा तो मेरा आईना भी हंसा, जब मैं रोया तो मेरा आईना भी रोया। तो कोशिश करें हम लोग, पुरुषार्थी मेहनत वाला स्वभाव, दूसरों के आश्रय भरोसे जीना नहीं चाहिए। क्योंकि पता नहीं जब हम किसी से मदद, हेल्प मांगेंगे, वो टाइम दे नहीं दे, उसका मूड ठीक हो नहीं हो, उसका अच्छा जीवन खुद का चल रहा हो या नहीं। हम लोग जल्दी दूसरों पर छोड़ देते हैं, मन ही मन में ये तकलीफ आई नहीं, मैं दूसरे इस व्यक्ति से जाके मिलूंगा, उसको कहूंगा वो मेरा काम कर देगा। अरे जरूरी है क्या? खुद का बीच का रास्ता निकालो, गुरु से प्रार्थना करो, गुरु से हिम्मत और शक्ति मांगो, और आत्मनिर्भर मुझे बनना है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है। ऐसा पुरुषार्थी जीवन खुद का बना के आगे बढ़े। एक गहरी बात बोलने जा रहा हूं। हमारा जो दिमाग है ना, वो थोड़ा, कल चर्चा हुई थी, आलस्य है। बुराई अच्छी लगती है, बुरी बातें जल्दी ध्यान में ले लेता है, भूलता नहीं। अच्छी बातों को जल्दी अंदर लेता नहीं, अंदर लिया तो फिर भूल जल्दी जाता है। और चौथी बात हम आज सीख रहे हैं, हमारे दिमाग को ये आदत है, कोई इज्जत दे रहा है मतलब वो मेरा सगा है, जो मेरी हाँ में हाँ कर रहा है वो मेरा अपना है, जो नहीं कर रहा वो पराया है। भले माँ बाप क्यों न हो, पति या पत्नी क्यों न हो, संतान क्यों न हो, या अपना क्यों न हो। जो बात नहीं मानता मुझे उससे बात नहीं करनी है। और जो मेरी हाँ में हाँ करता है, जो मेरा सम्मान इज्जत देता है, बस वो मेरा सगा है। अरे अपने जो रहते हैं ना,
एक माता पिता, बड़े भाई, बड़ी बहन, गुरु, ये हमारे सगे रहते हैं, ये हमारी खुशामंद नहीं करेंगे। हम लोग जब छोटे रहते थे ना, मैंने देखा हमारे गुरुवर जो हम लोग साथ में रहते थे उनसे कभी खुल के बात तक नहीं करते थे। वैसे बड़े बड़े विषयों पर चिंतन, चर्चा, डिस्कशंस होती थी, बड़ा कोई निर्णय लेना है, लेकिन खुद कभी बात नहीं करते थे हमारे साथ। ऐसे कभी मैं छोटा रहता था, जब घर जाने की इच्छा होती थी, मैं घर जाऊं, अभी 2-3 महीने हो गए हैं, 15-15 दिन तक तो इंतजार रहता था वो घड़िया में बाबा जी को प्रार्थना रखूं कि आप मुझे छुट्टी दो, मैं 2 दिन घर होके आऊं। फिर 15 दिन के बाद कोई ऐसा दूसरा व्यक्ति ढूंढता था जिसको कहता था बाबा जी को निवेदन करो, तो कभी कभी वो हंसता था, कमरे में बाबा जी की शरीर की सेवा में तुम रहते हो, तेरे लिए छुट्टी मैं मांगू, बोले यार करो ना। तो 15-15 दिन इस बात में केवल बीत जाते थे कि अब बाबा जी को निवेदन रखो, मैं घर कब जाऊं और कितने दिन ठहरूं और फिर आ जाऊं। तो कभी कभी विचार आता था ऐसा क्यों, तो मन में आता था बाबा हमें अपना समझते हैं ना, अपनों को थोड़े टाइम दिया जाता है, वो तो अपने हैं, अंडरस्टैंडिंग है, मन में विश्वास है, ये अपना है, इसके साथ फॉर्मेलिटी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों हम लोग देखते हैं, हमारी आदत क्या है, हमारे घर से अच्छा घर पड़ोस वाला है, जो पड़ोस का घर हमसे अच्छा है। मेरे पति से ज्यादा पड़ोस वाला जो व्यक्ति है ना, वो अच्छा पति है, पत्नी को टाइम ज्यादा देता है। मैंने जब भी देखो हंस के बात करता है, अरे डांटता भी होगा, हर कोई लड़ाई झगड़ा या मतभेद होता है तो कमरे में बात करता है। मैंने 4-5 साल पहले एक बच्चों से बात सुनी, छुट्टियों के दिनों में चर्चा चल रही थी, बोले इसके बाप अच्छे हैं, बोले क्यों, बोले इसको छुट्टियों में मुंबई घुमाने के लेके गए, बोले मेरे बाप मुझे तो केवल नागपुर तक, फन एंड फूड तक लेके गए। अरे ये कोई बात है, वो आजीवन उसको लेके जाएगा क्या? कभी जिसकी जैसी परिस्थितियां हैं, तो जो अपने हैं वो अपने हैं। अभी इस बात को थोड़ा और समझेंगे। आज तक हमने अपने बड़ों की, संतों की जो बात नहीं मानी है, एक टाइम पर लगता है मैं गलत था, मुझे माननी चाहिए थी, आज मुझे ये नुकसान हुआ, मुझे किसी ने समझाया लेकिन अहंकारवश मैंने कहा मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन आज पछतावा होता है। वैसे ही जो आज हमें सिखाया जा रहा है, जो हमें अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है, एक टाइम पर हमें पछताना पड़ेगा। और हो सकता है हमें कोई सिखाने वाला बाद में न हो हमारे साथ, ऐसा भी हो सकता है, फिर तो केवल यादें रह जाती हैं। इसलिए समय का कदर करें, आज में जिए, होश से जिए, स्वार्थ से नहीं जिए, होश से जिए, हर दिन अच्छा गुजरे, क्योंकि एक दिन में कोई भविष्य नहीं बदलता, फ्यूचर नहीं बदलता, लेकिन फ्यूचर बदलने के लिए हर एक दिन जरूरी है, धंधे के लिए भी, धर्म के लिए भी। ऐसा नहीं कह सकते एक दिन दुकान नहीं खोलूंगा तो क्या होगा। दुकान के लिए कहते नहीं, दुकान तो रोज खोलना पड़ता है। बोले क्यों? बोले 5,000 कमाता हूँ, वो तो ठीक है, लेकिन आज जो दुकान पर से ग्राहक लौट के जाएंगे, वो दूसरे दुकान से अगर ले लेंगे तो उतने मेरे ग्राहक हमेशा के लिए कम हो जाएंगे। मतलब हमें समझता है, लेकिन सत्संग में एक दिन नहीं गए, एक दिन साधना सिमरन नहीं करा, सेवा पूजा नहीं करी, भोग नहीं लगाया, तो हमें चिंता नहीं होती। क्या होता है एक दिन में? स्टूडेंट एक दिन पढ़ाई नहीं करता, उसको चिंता, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा। अरे ये कोई बात है? बड़ा आदमी बनना है तुझे मेहनत करनी पड़ेगी। और एक जरूरी बात जो आज के सत्संग का मुख्य वचन प्रसाद रहेगा, वो ये, हमारे दिमाग में एक आदत है। कौन सी? दिमाग को कहो मुझे मुंबई जाना है लॉकडाउन में, तो दिमाग रास्ता निकालता ही है, अंदर से ही रास्ता, जो परमात्मा बैठा है ना, रास्ता देगा ही।
लेकिन हमारे दिमाग में हमने कल सुना था आलसी है, ये रास्ता नहीं बताएगा कि मुझे जयपुर कैसे जाना है। इसको अच्छाई भी कही जा सकती है, बुराई भी हम लोग समझ सकते हैं। हम लोग ये ठान लेते हैं मुझे पैसा ज्यादा कमाना है, तो अंदर से नई नई ट्रिक, नई नई सोच आती है। लेकिन मुझे प्रभु को पाना है, ये दिमाग को कहते ही नहीं है, इसलिए ऐसा थॉट आता ही नहीं। एक ही क्लासरूम में स्टूडेंट जो रहते हैं, पढ़ते साथ में, टीचर वही, किताब वही, क्लासरूम वही, स्कूल वही, सिलेबस कोर्स वही, लेकिन उनमें से अंदर में कोई कोई बच्चा सोचता है आगे चलकर मेरे को डॉक्टर बनना है, दूसरा सोचता है इंजीनियर बनना है, तीसरा कहता है सीए बनना है, चौथा कहता है मुझे वकील बनना है, पांचवा कहता है मुझे जज बनना है, छठवां कहता है मुझे पापा के साथ धंधा करना है, सातवां कहता है मुझे गवर्नमेंट की नौकरी चाहिए, आठवां कहता है कहीं नहीं कहीं नौकरी करके काम चलाएंगे, ज्यादा काम करने से क्या होगा, पढ़ाई करने से क्या होगा। पढ़ते साथ में हैं, किताब वही, स्कूल वही, टीचर वही, सब वही, लेकिन सोच अलग है। तो हर कोई अलग अलग दिशा में मेहनत करके अलग अलग बन जाता है। बहुत लोग कहते हैं मेरे साथ, मैं तो उस संत के साथ बहुत समय तक रहा हूं, क्या हुआ, क्या प्राप्त किया, कितना खुद में बदलाव लाए। मैं तो कहता हूं बैठना चाहिए खुद के साथ, बैठ के खुद के साथ चिंतन करें। अभी गहरी बातें। और पहली बात ये, पहली बात खुद के लिए जरूरी ये कि कल मैं वो काम कर पाया था क्या जो जरूरी था, अगर नहीं तो कल क्यों नहीं कर पाया था। फिर कारण भी ढूंढें, आलस्य कारण था क्या, मेरी मनमानी कारण था क्या, या दूसरी बातों को इम्पोर्टेंट समझ के महत्व जरूरी समझ के, ऐसा तो नहीं मैंने वो काम नहीं किया था, अगर नहीं किया था तो आज जरूर करूंगा। और लिमिट दें, खुद को टारगेट दें, आज शाम तक करूंगा। और दूसरी बात, कल जो मुझे बनना है, जो मुझे पाना है, कल ऐसा मैंने लगन से कौन सा काम किया था, वो याद करते ही मन में एक खुशी पैदा होती है और उत्साह भी। क्योंकि दिमाग की एक और आदत कौन सी, एक बार जो भी दिखाओ, एक बार जो भी खिलाओ, एक बार जो भी सुनाओ, वो याद करता है। रविवार के दिन हम तो पनीर ही खाते हैं, तो रविवार आया पनीर याद आ गया। बच्चे को पढ़ाया जाता है ए फॉर एप्पल, तो एप्पल दिखाया जाता है। आजीवन बच्चा एप्पल जब देखेगा तो उसको ए याद आती है। ये इंसान की दिमाग की एक आदत है। मैं ट्रेन में जा रहा था, ये व्यक्ति मिला, हमारी दोस्ती हो गई, अभी परिवार का संबंध है, रिश्ता बन गया है। तो कभी कुछ सालों तक वो नहीं मिला तो ट्रेन में वो व्यक्ति जरूर याद आएगा। ये ग्राहक मेरे दुकान से लेने तो ये चीज आया था, शक्कर दे दो, मैंने इसको कहा था, लाल दुकान पे अभी नहीं आई है। ये लेने तो टी शर्ट आया था, मैंने इसको कहा दूसरी कंपनी की कलकत्ता का माल आया, ये शर्ट बहुत बढ़िया है, ये सस्ती, आप लेके जाओ। तो मेरे कहने पर लेके गया था और आजीवन के लिए मेरा ग्राहक बन गया है। वो जब जब दुकान पर आएगा तो भले टी शर्ट मांगेगा, लेकिन ये याद है उसको मैंने पिछली बार शर्ट दी थी, इसने ली थी, इसलिए आज भी देनी है। ऐसे जुड़ाव रहता है हमारे मन में। मैं शिवधारा आश्रम जब गया था, शिवधारा झूलेलाल चालिया चल रहा था, मैंने सुना ओम नमः शिवाय का जप चल रहा है, तो मैंने थोड़ी देर जप करा था। इसको 3 साल बीत गए, लेकिन आज तक जब याद करता हूं अच्छा लगता है। लेकिन जो कभी नहीं बैठे उसको मन याद ही नहीं दिलाएगा।
भाई सुना है शिवधारा आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के पाठ की लड़ियां चलती है, पारायण चलते हैं, 8-8 पाठ चलते हैं, हर 7 दिन में फिर दूसरे पाठ रखे जाते हैं। हाँ, मैंने एक दफा पढ़ा था, जब एक बार मैंने पढ़ा तो अच्छा लगा था, जब याद आता है तो खुशी होती, बाबा की कृपा हुई थी, बाबा ने मुझे अपने दर पर बुलाया भी था, मुझसे पाठ भी कराया था, तो याद आएगा और चाहेंगे कि एक बार और ऐसा अवसर मिले। लेकिन जिसने अभी तक पाठ नहीं पढ़ा उसके ध्यान में भी नहीं आएगा, ये हमारे दिमाग की आदत है। एक बार जिसने गुस्सा करा, मां हंसने मतलब वो गुस्सा करे, ठीक है, अरे तो गुस्सा नहीं कर, तेरे को क्या चाहिए, आजीवन के लिए उस बच्चे में गुस्सा आ गया। लेकिन अगर उसको समझाया तो उन्हें गुस्सा क्यों करा, हो सकता है उसका गुस्सा छूट जाए, क्योंकि हमारे दिमाग आदत जो याद आता है वो जल्दी भूलता नहीं। तो दिमाग की हमने आदत आज जो सुनी, तो एक तो जो याद दिलाओ, कराओ, दिखाओ, सुनाओ, खिलाओ, याद करता है। दूसरी बात हमने सीखी, मुंबई के लिए दिमाग को ऑर्डर करेंगे, मुझे मुंबई जाना है। हकीकत में आध्यात्मिक भाषा में कहें कि हमारे अंदर में अवचेतन मन जो है, जो परमात्मा बैठा है, वो रास्ता दिखाता है। साइंस की भाषा में इसको कहते हैं सबकॉन्शियसनेस, पावर ऑफ सबकॉन्शियसनेस। पावर ऑफ सबकॉन्शियसनेस में ये रहता है, हम लोग कहेंगे ना सवेरे 7 बजे उठना है, तो लगभग 7 बजे से 1 मिनट पहले उठ जाते हैं। क्यों? अंदर परमात्मा बैठा है। जो कहता है मुझे नहीं सोना, मुझे खूब नींद करनी है, जल्दी नहीं उठना, वो उठेगा ही नहीं, क्योंकि जिसने जो सोया वो खोया, वो कुछ बनेगा नहीं, बन नहीं पाएगा। जो नींद में समय, बातों में समय, इधर उधर की बातों में समय गंवा देता है, वो पछताता है। तो अंतिम बात आज हम ये सीख रहे हैं कि दिमाग को ऑर्डर दो, अंदर में इच्छा जगाओ कि मुझे भक्ति करनी है, मुझे अच्छा आदमी बनना है, मुझे बीमार नहीं होना है, मेरा अच्छा नाम संसार में रहे, मैं बोलूं ऐसा, मेरा व्यवहार, मेरा लेन देन ऐसा हो कि मुझसे लोग खुश हों। धंधे में मुझे झूठ नहीं बोलना है, मैं कहूं मैं इतने में दे सकता हूं, भैया आप ले सकते हो तो लो। झूठ क्यों कहूं कि मैंने ये 5 रुपए चीज बुलाई है, आपको 5.5 रुपए दे रहा हूं, भले 4 रुपए आई हो, भले नफा कमाओ, ज्यादा कमाना अच्छा नहीं है, ज्यादा बीज का नफा नहीं हो, चलो जितना भी, लेकिन वहां झूठ का सहारा न ले, भैया मैं इतने में दे सकता हूं। या तो क्वालिटी अच्छी धंधे की करो, चीजों की जो बेचते हो, तो बोलना इतना अच्छा करो कि आपके बोलने पर कोई चीज लेके जाए, लेकिन फ्रॉड नहीं हो। तो अपने मन को ऑर्डर दें, मन में ठान लें, मुझे झूठ नहीं कहना है, मुझे बुराई का साथ नहीं देना है, मुझे सच्चाई का साथ देना है, भले उसमें सामने कोई भी आ जाए। कौरव और पांडव 2 पक्ष हैं। कौरवों की ओर 11 अक्षौणी सेना है, 11 करोड़ सेना भी एक मत दिया जाता है, बोला जा सकता, समझा जा सकता है। पांडवों की ओर 7 अक्षौणी सेना है, मतलब जस्ट 40% और 60% का भी अंतर है, ऐसा भी समझा जा सकता है। इधर 7 उधर 11, इतनी सेना फौज में अंतर है। लेकिन पांडवों ने भगवान कृष्ण को मार्गदर्शक बनाया है। बड़े बड़े योद्धा कौरवों की ओर है, लेकिन कृष्ण पांडवों की ओर। क्यों? दोनों को चुनाव मिला, दोनों भगवान कृष्ण से मदद सहयोग मांगने के लिए गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा भैया मैंने एक फैसला लिया है, निर्णय लिया है, एक साइड में हो जाऊंगा, दूसरी ओर, क्योंकि भगवान कृष्ण भी राजा थे, मेरी सेना फौज दूसरी ओर, आप में से चुनाव आपको करना पड़ेगा, मुझे लेना है या मेरी फौज को लेना है। और मेरी दूसरी शर्त है, मैं जिसकी ओर भी रहूंगा मैं लड़ाई नहीं करूंगा, केवल रथ चलाऊंगा। तो दुर्योधन की मोटी बुद्धि थी, है ग्वाला का ग्वाला। आज भले सोने की, इतिहास में हिंदू धर्म में 2 सोने की पुरियां कही गई हैं, एक लंका,
पूरा देश ही सोने का, दीवारें सोने की थी, और दूसरा द्वारका, जो जहां भगवान, जहां के राजा थे। कि है तो राजा, लेकिन इसकी बुद्धि अक्ल तो उतनी की उतनी है। मैं इसको निहत्था जो लोग चलेगा हमारे साथ, न अस्त्र शस्त्र उठाएगा, न लड़ाई करेगा। कहता है मैं अकेला एक साइड, दूसरी साइड मेरी सेना। तो दुर्योधन कहता है मुझे आपकी सेना चाहिए। तो उसकी 11 क्षणी सेना हो गई। पांडवों से पूछा गया आपको क्या चाहिए? बोले भगवान हमें आपकी सेना नहीं चाहिए, आप चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं लड़ाई नहीं करूंगा, अस्त्र शस्त्र वे हाथ में नहीं लूंगा। तो पांडव कहते हैं प्रभु हम तो वही कहते हैं, आप केवल हमारा रथ चलाओ, मतलब जहां हमें जाना चाहिए आप लेके चलो, जहां हमें नहीं जाना चाहिए, जहां जाने से पाप होगा, बुराई होगी, हम कोई गलत काम कर बैठेंगे, या जहां जाने से हमारा नुकसान होगा, बस वहां से हमें बचाओ, हमें चाहिए और कुछ भी नहीं। तो ये अंदर में ठान लेना है, संकल्प करना है, और मन की इन्हीं शक्तियों से काम लेना है। बाबा शिवजन साईं कृपा करें। कल से हमने दिमाग की आदतें और उससे फायदा कैसे लें ये सीखा है। पूज्य शिवधारा आश्रम की ओर से रोज वचन निकलता है शिवधारा संदेश के रूप में। मुख्य टाइटल है ईर्ष्या कमजोर लोग करते हैं। फेसबुक पर सवेरे आता है, व्हाट्सएप, ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर दोपहर को या शाम को रोज का वचन आता है, ईर्ष्या कमजोर लोग करते हैं। अभी विश्लेषण डिटेल। किसी की उन्नति तरक्की देखकर कमजोर लोग ईर्ष्या करते हैं और जलन करते हैं। होना यह चाहिए कि जिसने कुछ अच्छा हमसे किया है हम उससे भी अच्छा करके दिखाएं, ना कि किसी की निंदा करें, किसी को गिराने की कोशिश करें, क्योंकि ईर्ष्या कमजोर लोग करते हैं। बाबा शिवजन साईं की कृपा, जो हमने सुना वो हमारे अमल में, आचरण में आए। मुझो सब कुछ तो ही आए, मुझो सब कुछ तो ही आए, बाबा शिव भजन साईं, ओ साईं बाबा शिव भजन साईं, सदा मेरा गमी अड़ाव साईं, मुझा शिवदा राजा साईं, ओ साईं मुझा शिवदा राजा साईं, मुझो प्यार तो साईं, गिटार तो साईं, मिलाए रखा चाल तो साईं, मिलाए रखा चाल तो साईं, मुझे चिंता का शाल बचाए, बाबा शिव भजन साईं, ओ साईं बाबा शिव भजन साईं, ओ भव कहीं जो करया जाजो, जो करया जाजो, तू बस वे जो आई मंजो, मुखे बिट कण खा, ओ मुखे बिट कण खा, मुखे बिट कण खा शाल बचाए, मुझा शिवदा राजा साईं, ओ साईं मुझा शिवदा राजा साईं, ओ शुक्र करया, शुक्र करया, शुक्र करया, शांति है संतोष रखा, शांति है संतोष रखा, संत दास जो सिमरन बधाई,
शिवधारा साई बेड़िया वारा अदाड़े मोहाना लाल ते पई वना बना लाल ते पई वना वना मत अखो चरण पई वना वना मत पाराणो खनन पई वना वना बेड़िया वारा अदाड़े मोहाना लाल ते पई वना वना वारा अदाड़े मोहाना लाल ते पई वना आयो लाल झूलेलाल आयो लाल घोड़े वारो कल्ले वारो लक्ष्मण वारो लाल झूले 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 हरे रामा राम राम हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा, हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा, विश्व बने दरियात्मा हम सब तेरी आत्मा, आत्मा पापों का कर खात्मा, विश्व बने दरियात्मा हम सब तेरी आत्मा, प्यारा प्यारा प्यार से प्यारा बाबा शिव की धारा, प्यारा 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 बोले सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की, बोले शिवधारा वाले साहिब जय।